हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। क्या पिताश्री का वध हो गया? असंभव, असंभव। परंतु यही सत्य है युवरागी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दैत्यराज मुरा का वध कर दिया है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। दैत्यराज मुरा का तो वध भी हो चुका है। जब राजा ही नहीं रहा तो हमसे युद्ध कौन करेगा? प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी युद्ध करेगी। मैं कामकंटका अपने पिताश्री राजा मूरा की ओर से तुम सबसे युद्ध करूंगी। एक स्त्री हमसे युद्ध करेगी? हाँ, मैं तुम सबको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैं अपने पिता दैत्यराज मूरा के वध का प्रतिशोध लेने आई हूँ। रुक जाइए प्रभु। अब युद्ध ही होगा पुत्री कामकंटका। मैंने ग्वाले कृष्ण की चुनौती स्वीकार कर ली है। कृष्ण दूत द्वारा अपनी शरण में आने का संदेश भेजा था, परंतु मैंने उल्टा उत्तर दे दिया। यदि शरण में ही आना है तो वो स्वयं मेरी शरण में आ जाए। परंतु द्वारकाधीश आपकी शरण में नहीं आएंगे पिताश्री। नहीं आएंगे तो पछताएंगे। मैं संपूर्ण द्वारका नगरी को शमशान भूमि में बदलकर कृष्ण और उसके भ्राता बलराम की चिताएं वहीं जला दूंगा। मैं तुम सबका वध कर सकता हूँ, परंतु तुम मेरा वध नहीं कर सकते, कदापि नहीं कर सकते। हे मूर्ख, ये तुम केवल इसलिए कह रहे हो क्योंकि कामाख्या देवी के आशीर्वाद का कवच तुम्हारी सुरक्षा कर रहा है। परंतु देवी देवताओं के आशीर्वाद के दुरुपयोग से जब पाप और अधर्म पनपने लगते हैं तो ये आशीर्वाद क्षीण होने लगते हैं। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है तब किसी के भी आशीर्वाद का कवच उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता। हे पापी, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। अपने घमंड से उठे हुए सर को जरा और उठाकर यमलोक की ओर देख। यमलोक के सारे द्वार तेरे लिए खुले हुए हैं। नहीं, मृत्यु से मुझे डरा रहे हो ग्वाले। हे मूर्ख, तेरी मृत्यु मेरे हाथों होने वाली है। हाँ। अरे स्वयं यमराज भी मुझे नहीं मार सके तो फिर तुम तो एक साधारण मनुष्य हो। तुम मुझे क्या मारोगे? पिताश्री का वध हो गया? असंभव, असंभव। परंतु यही सत्य है युवरागी। द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने दैत्यराज मुरा का वध कर दिया है। पिताश्री, मैं आपके वध का प्रतिशोध लूंगी। मैं कृष्ण का वध करके आपको श्रद्धांजलि अर्पण करूंगी। कन्हैया, अब हमें प्राग ज्योतिषपुर नगरी में प्रवेश करना चाहिए। अवश्य दाओ भैया, अवश्य। चलो सारथी। हे वीरों, महावीरों, अब हम प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करेंगे। आओ। ठहरो, यह युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। दैत्यराज मुरा का तो वध भी हो चुका है। जब राजा ही नहीं रहा तो हमसे युद्ध कौन करेगा? प्राग ज्योतिषपुर की युवरागी युद्ध करेगी। मैं कामकंटका अपने पिताश्री राजा मूरा की ओर से तुम सबसे युद्ध करूंगी। एक स्त्री हमसे युद्ध करेगी? हाँ, मैं तुम सबको युद्ध के लिए ललकारती हूँ। मैं अपने पिता दैत्यराज मूरा के वध का प्रतिशोध लेने आई हूँ। हे युवरागी, क्या तुम्हें मृत्यु की इतनी चाहत है कि एक स्त्री होते हुए भी तुम हमसे युद्ध करने आई हो, वो भी अकेली? क्या तुमने
हमारी ये विशाल सेना नहीं देखी जिसमें लाखों योद्धा हैं? ये सब मेरे लिए निर्जीव पुतलों की भांति है। दाऊ भैया, ये तो अपने पिता से भी अधिक मायावी है। कन्हैया, इस बेचारी को पता भी नहीं होगा कि इसकी सारी माया हमारे सामने शून्य और क्षीण होकर रह जाएगी। सावधान युवरागी, सावधान। दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, होश में आइए दाऊ भैया, होश में आइए। अच्छा, तो तुम ही कृष्ण हो जिसने मेरे पिताश्री का वध किया है। फिर अपनी मृत्यु का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। रुक जाइए प्रभु।